इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ग्रीस जगह है, वहां की लैंग्वेज है ग्रीक। ओकिनोमिया इज द वर्ड जो डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, और पहले हम इसको पब्लिक इकोनॉमिक्स भी बोलते थे। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं सब लोग? मजेदार, शानदार, जबरदस्त। बेटा आई होप सबकी तैयारी चल रही है बढ़िया तरीके से। बेटा सुबह से शाम तक कर रहे हो पढ़ाई। शाम को देखो बेटा ये एमसीक्यू बूस्टर, सारे चैप्टर सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर पीवाईक्यूज, बढ़िया तरीके से मजा आएगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अभी हम करेंगे चैप्टर 1 का यूनिट 1, बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज बेटा, बढ़िया मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल यूनिट 1 से। हर एक यूनिट के एमसीक्यूज करते चलेंगे बढ़िया तरीके से, सारे पीवाईक्यूज, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। बढ़िया नंबर लेके आएगा मेरा बच्चा एग्जाम में, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट्स सी, सबसे पहले है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आपका चैप्टर 1 का यूनिट 1 है ना, इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स को जस्टिफाई करा गया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, और उसके अंदर मेन जो पार्ट इंक्लूड करा गया वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएट सरप्लस एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स और सरप्लस, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही क्या है, जब आप किसी प्रॉफिट पर्पस के लिए करते हैं उसको, राइट? चलो नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ग्रीस जगह है, वहां की लैंग्वेज है ग्रीक। ओकिनोमिया इज द वर्ड जो डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड या मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, और पहले हम इसको पब्लिक इकोनॉमिक्स भी बोलते थे, पहले एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ओकिनोमिया इज द ग्रीक वर्ड। नाउ द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस लिए अराइज होती है? देखो, जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो अराइज ही क्यों होती है? वो होती है स्कैरसिटी की वजह से। अब स्कैरसिटी क्यों होती है, यानी शॉर्टेज क्यों होती है रिसोर्सेज की? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इसीलिए ही शॉर्टेज अराइज होती है, और दैट इज द मेन इकोनॉमिक कॉज, है ना? तो दैट मींस अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? जैसे नेशनल इनकम पूरी कंट्री की बात हो रही है, जनरल प्राइस लेवल भी मैक्रो ही है, अभी बताता हूं, और कंज्यूमर बिहेवियर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी। बेटा देखो, जो जनरल प्राइस लेवल है ना, पढ़ने में कई बच्चों को ऐसा लग जाता है कि माइक्रो है। जनरल प्राइस लेवल लिखा है तो मैक्रो यानी पूरे कंट्री के अंदर प्राइसिंग से रिलेटेड क्या है, और जब प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज लिखा हो या प्राइस मैकेनिज्म लिखा हो, समझ गए, तो ये हम बात करते हैं माइक्रो की। लेकिन जनरल प्राइस लेवल का मतलब है पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। तो जनरल प्राइस लेवल इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो। हमारे से पूछा था माइक्रो, इसलिए करेक्ट आंसर है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है बेटा, चलो। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, अब देखो इकोनॉमिक्स की सारे प्रिंसिपल, सारी थ्योरीज को हम अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली अपने बिजनेस में, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट? तो क्यों अप्लाई करते हैं? फॉर मैनेजमेंट, फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करा जाता है। सो दैट मींस करेक्ट नेम विल बी मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स, जिसका दूसरा नाम है। ठीक है बेटा, Which of the following is not a feature? Not का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। इंटरडिसिप्लिनरी भी होता है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट्स या एरियाज। बिजनेस इकोनॉमिक्स में दूसरे एरियाज को भी कवर करा जाता है, तो इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है। नॉर्मेटिव मतलब क्या होना चाहिए उसके बारे में बताता है। हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या होना चाहिए, राइट? लेकिन प्योरली मैक्रो है, ये गलत है, तो नॉट का क्वेश्चन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है कि प्योरली मैक्रो नहीं होता, प्राइमरली मैक्रो, माइक्रो पे डिपेंड करता है और मैक्रो की चीजों को भी इंक्लूड करता है, तो प्योरली मैक्रो तो नहीं होता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, चलो। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, मैक्रो किससे डील करता है इसमें से? प्राइसिंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। मैक्रो की बात हो रही है तो इंडिविजुअल तो माइक्रो हो गया। ये देखो, ये आ गया नेशनल इनकम, तो नेशनल मतलब मैक्रो, यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी आप कोई भी देखोगे, देखो सिंगल फर्म, कंज्यूमर डिमांड, ये सारे क्या है? इंडिविजुअल यानी माइक्रो की स्टडी। हमसे पूछा था मैक्रो, इसलिए नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, चलो। विच टूल इज यूज्ड इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर डिमांड फोरकास्टिंग? अब एक चीज समझते हैं यहां पर, देखो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है रिग्रेशन। रिग्रेशन होता क्या है? आप लोगों ने दूसरे अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें स्टडी क्या करते हैं, कोई एक हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमें चेक करना है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आएगा तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होगा, राइट? फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूं एडवर्टीजमेंट और सेल्स का रिलेशन। इस तरह के क्वेश्चंस कई बच्चों ने देखे होंगे कि मेरे पास अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में करता हूं 10,000 रुपीज का, तो मैं जानना चाहता हूं मेरी सेल्स क्या होगी। तो फोरकास्टिंग ही तो एक तरीके से हम फोरकास्ट कर रहे हैं फ्यूचर में कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उससे क्या होगा। तो दिस कम्स अंडर दी रिग्रेशन एनालिसिस, जो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए भी यूज होता है। मतलब हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं रिग्रेशन में बाय क्रिएटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है ना, थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट है। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज लार्जली बेस्ड ऑन, देखो
जनरली हम पढ़ते हैं कि प्राइमरली बेस्ड ऑन, तो मतलब ये है कि मेन प्रिंसिपल किसके होते हैं, तो बेटा मेन प्रिंसिपल जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में होते हैं वो होते हैं माइक्रो के। मैक्रो की भी कुछ चीजें इंक्लूड करी जाती है, पर आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया लार्जली, मतलब सबसे ज्यादा कंसर्न किसका है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो है माइक्रो से। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जो स्टडीज होती है। मैक्रो लेवल की चीजें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करती है, लेकिन ज्यादा ये कंसर्न किससे होता है, माइक्रो से। ज्यादा इफेक्ट किससे होता है, माइक्रो से होता है। ठीक है बेटा, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल ऑपरेशनल इशू। इंटरनल इशू की बात कर रहा है विद इन द बिजनेस, यानी जो आपके कंट्रोल में। एक्सटर्नल वो होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया, आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट में क्या हो रहा है। चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपको अपने बिजनेस में लगानी टेक्नोलॉजी, तो आप ही तो डिसाइड करोगे, कोई और कौन डिसाइड करेगा, राइट। फिर आता है बिजनेस साइकिल की स्टेज, ये भी मैक्रो का कंसेप्ट है कि इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल का बूम चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, ट्रफ चल रहा है, रिकवरी चल रहा है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपके कंट्रोल में आपकी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंपल है, चलो। द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व, देखो नॉर्मेटिव आ गया, यानी कि हम बात करेंगे क्या होना चाहिए उसके हिसाब से, राइट। तो डिस्क्राइबिंग इकोनॉमिक बिहेवियर, स्टेट व्हाट इज, तो हमारा पॉजिटिव का कंसेप्ट है। स्टेटिंग व्हाट ऑट टू बी, देखो व्हाट ऑट टू बी है, व्हाट शुड भी मिल जाए अगर कहीं पर भी, तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे होते बेटा, नॉर्मेटिव की। सिंपल है, चलो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स डज नॉट इंक्लूड, इन्वेंट्री की मैनेजमेंट, यानी जब हम इकोनॉमिक्स में मैंने बात करते स्टॉक को मैनेज करने की, तो स्टॉक मैनेज करना इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करता। एबीसी एनालिसिस इज फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इन लीनियर प्रोग्रामिंग में भी हम क्या सेट करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स देखते हैं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज या कॉस्ट को मिनिमाइज करने के बारे में बात करते हैं। सिमुलेशन एक्सरसाइज नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ऑड आंसर है कि इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में मार्केट स्ट्रक्चर का क्या काम है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं आता, नॉट का क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलो। Which of the following is a macroeconomics factor affecting the business? इनमें से macroeconomics factor कौन सा है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। मैक्रो की बात कर रहा है, सिंपल। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या, जो गवर्नमेंट बनाती है फॉर बजट से रिलेटेड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, तो ये मैक्रो का कंसेप्ट हो गया। बाकी को आप सबसे ध्यान से देख लो, सब माइक्रो है, तो यही है मेरा मैक्रो का कंसेप्ट। ठीक है बेटा, चलो। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन, किस चीज में हेल्प करता है, ओनली प्रॉफिट, ओनली कॉस्ट, या रैशनल डिसीजन मेकिंग। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो मॉड्यूल के हिसाब से प्रॉपर लिखा गया है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग में हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते ही इसलिए क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है इन रैशनल डिसीजन मेकिंग। सो करेक्ट आंसर बेटा होगा सी। ठीक है, चलो। नाउ द थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन हेल्प्स इन, अब जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है वो किस में हेल्प करते हैं, प्राइसिंग प्रोडक्ट, एलोकेटिंग स्केर्स कैपिटल, मैनेजिंग इन्वेंट्री या फोरकास्टिंग डिमांड। हमें देखना है जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है वो किस में हेल्प करते हैं, क्या प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, नहीं। एलोकेटिंग द स्केर्स कैपिटल की जो लिमिटेड कैपिटल है उसको कहां एलोकेट करना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। स्टॉक को मैनेज करना या डिमांड फोरकास्ट करना, नहीं। तो हम कहेंगे कि जो हमारी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है वो कंसर्न किससे, हमारी स्केर्स कैपिटल को हमें कहां लगाना चाहिए, राइट, इससे कंसर्न है बेटा। समझ आ गई बात, चलो। Which of the following is a part of scope of business economics? Space, agriculture, risk and uncertainty या international trade laws? तो स्पेस एग्रीकल्चर से तो कोई कंसर्न ही नहीं है हमारा, है ना। हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्कोप, तो जो स्कोप है हमारा वो किससे, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। डायरेक्ट आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उठा के दे दिया गया है कि हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स में बिजनेस की जब भी बात आती है तो रिस्क और अनसर्टेनिटी तो होता ही है। तो इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। ठीक है, डायरेक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड अ साइंस, साइंस क्यों माना जाता है, तो साइंस के अंदर जो सबसे मेन कीवर्ड है जो आपको पकड़ना है वो ये रहा, कॉज एंड इफेक्ट, क्रिया और उसकी प्रतिक्रिया, है ना। क्या आपने एक्शन किया, क्या उसका रिएक्शन आया, कॉज एंड इफेक्ट। साइंस में भी यही होता है, आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप कुछ ना कुछ इनपुट डालते हैं, उससे एक्सपेरिमेंट का कुछ आउटपुट मिलता है आपको। तो सेम हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी होता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं, प्राइस कम करते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, कॉज एंड इफेक्ट। तो इसलिए हम कहेंगे ये साइंस इसलिए। ठीक है बेटा, चलो। Which of the following is a positive economic statement? अभी तक नॉर्मेटिव आ रहा था, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव मतलब जहां पर फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होती है, डिस्क्राइब करा जाता है, फैक्ट बताया जाता है क्या है, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं पॉजिटिव, है ना। गवर्नमेंट शुड कंट्रोल प्राइस, नॉर्मेटिव है। इन्फ्लेशन इज राइजिंग, एक फैक्ट बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव। प्रॉफिट ऑट टू बी मैक्सिमाइज्ड, होने चाहिए, नहीं हो सकता। रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड, ये सब बाकी तीनों में बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या होना सही है। हम बात कर रहे हैं क्या है ये बताओ, तो इन्फ्लेशन इज राइजिंग, सो दैट इज वाई बेटा बी इज करेक्ट। चलो,
द मेन टास्क ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मेन टास्क होता ही क्या है, जो भी हमने पीछे पढ़ा सारा, रैशनल डिसीजन मेकिंग है ना। तो देखो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इन अ बिजनेस एंटिटी। बाकी अगर आप देखोगे फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, कंट्री से तो कोई मतलब नहीं है, स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर ग्लोबली भी कोई मतलब नहीं है, एनालाइजिंग इंटरनेशनल, सारी चीजें बाहर ले गया बिजनेस से। हमें तो बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करनी है, हम इसलिए इकोनॉमिक्स की बनाई हुई थ्योरीज को बिजनेस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस के अंदर अंदर डिसीजंस लेने होते हैं, सिंपल मतलब, ठीक है। चलो Now, which of the following refers to the study of economic behavior of individual decision? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग को या इंडिविजुअल कंज्यूमर को या रिसोर्स ओनर को, सिंगल या बिजनेस फर्म को इन अ फ्री एंटरप्राइज सिस्टम। तो सब जगह बात पकड़ोगे इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सारी इंडिविजुअल की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रो में ही तो करते हैं, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टोटल। अब ऑपोजिट क्वेश्चन आ गया, अब हम टोटल और एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, प्राइसेस फॉर द इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो सिंपल मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा पीवाईक्यूज आ गए हैं, ये अब आपके, ये आपका आ गया जनवरी 2025 का, जनवरी 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेल्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको वो पकड़ना है जो इंडिविजुअल की स्टडी नहीं है जिसमें, सिंपल, द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज ऑन द प्राइस ऑफ मिल्क। अच्छा, डिफरेंसेस बिटवीन द मार्केट फॉर स्किल्ड वर्सेस द मार्केट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, इश्यूज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर, पॉलिसीज दैट अफेक्ट द लेवल ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन। इतना कंफ्यूजिंग करने की देने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा ये हमें वर्ड मिल गया कि पूरी कंट्री की कंजम्पशन की बात हो रही है ना। और इसमें बोला गया था वो बताओ जो माइक्रो नहीं है, तो बाकी सब में किसी ना किसी इंडिविजुअल लेवल पर बात हो रही है, यही एक बात है जो पूरी कंट्री की कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। चलो कोशिश करो आप वो वीडियोस को पॉज करके आप लोग खुद से एक बार आंसर करो, है ना, और रिप्लाई करके देखो ठीक है कि नहीं। Which of the following are a study or refers to the application of economic theory and tools of analysis of decision science to examine how organization can achieve its aim for objective all है। ये पता है क्या किया आपको, बेसिकली ध्यान से देखेंगे, स्टडी रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यहीं से पकड़ लेना चाहिए आपको, इकोनॉमिक थ्योरीज को अप्लाई करना, एंड द टूल्स टू एनालाइज द डिसीजन। तो यहीं से बात पता लग गई कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है एज पर मॉड्यूल, सीधा पीवाईक्यू आया हुआ बेटा पेपर में। तो किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की। इस क्वेश्चन को ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स देके पूछ लेंगे और डेफिनेशन दे देंगे लाइन से 4 बड़ी बड़ी, आपको पहचाननी होगी कौन सी है, राइट। चलो, द माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी मेनली डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। मई 2025, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी मेनली डज नॉट डील विद, फिर से वही माइक्रो किससे डील नहीं करता, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल मैक्रो, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग हो सकता है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये तीनों हमारे माइक्रो है। इस क्वेश्चन ये था नॉट का, जो माइक्रो से डील नहीं करता, तो वो है बेटा स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, क्लियरली वो मैक्रो का कंसेप्ट है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन। ये देखो पीवाईक्यू आपका आया हुआ है सेम, और टोटलिटी की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है बेटा, मैक्रो की, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये भी आया हुआ देखो जनवरी के अंदर ही आया है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे की। तो सिंपल मैं अगर एक ही वर्ड से आंसर उठाना चाहूं, अगर नॉर्मेटिव का क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो कहीं पर भी विल या इज दिख रहा है तो वो सारे क्या है हमारे पॉजिटिव है। सिर्फ एक जगह दिख रहा है मेरे को शुड, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं, मेरे को सीधा शुड दिख गया, तो यानी वही नॉर्मेटिव है, बाकी आप पढ़ के देख लो। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्सेस ऑन लिकर टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब ही क्या होता है, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए। सो दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो पेपर में, चैप्टर डी से कर लो, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आराम से। Which of the following does not describe the nature of business economics? सेम जनवरी 25 में, कौन सा ऐसा है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर डिफाइन नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से। बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन प्रॉपर डिसीजन, अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में कवर करी ये बात कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रॉपर डिसीजंस तो होते हैं, है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ नैरो स्कोप इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक्स। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ, ये तो है स्टेटमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बिजनेस उसकी इकोनॉमिक्स की है, ये इकोनॉमिक्स की बिजनेस वो होगी ब्रांच, इकोनॉमिक्स की अप्लाइड ब्रांच है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ माइक्रो इश्यूज लाइक डिमांड, ये सब भी आता है। तो बेटा ध्यान से देखो, हमने एक बात पढ़ी कि इज हैज अ नैरो स्कोप, इकोनॉमिक्स की चीजें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आती ही है, उसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स में दूसरे डिसिप्लिन्स भी तो होते हैं, होते कि नहीं होते। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नैरो स्कोप होना गलत बात है, वाइडर स्कोप होता है, राइट। और नॉट का क्वेश्चन था, इसलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ गए। चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक्स। फिर से वही बात कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक्स। कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, माइक्रो है या मैक्रो है? कौन सी? क्या बोला इसने? नॉट करेक्ट अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स से हमारा आंसर चेंज हो गया। यहां से ध्यान से कह रहा है विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक्स कौन सी चीज यहां पर करेक्ट नहीं है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, समझ गए? मई 2025 का, क्योंकि मैक्रो से रेफरेंस में गलत है, माइक्रो मेनली कंसर्न होता है ना, इसलिए। ठीक है, चलो। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद, फिर से आ गया बेसिकली कंसर्न विद। अब यहां पे देखो फिर से वही बात, प्राइमरली कंसर्न, बेसिकली कंसर्न, ये लार्जली कंसर्न, इन सब में आंसर क्या होगा? माइक्रो। कि हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? लार्जली किस पे डिपेंड करता है? माइक्रो पे। उसके अलावा मैक्रो का भी कुछ पार्ट आता है, पर बेसिकली, मेनली, लार्जली यानी ज्यादातर पोर्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो कंसर्न है वो किससे है? माइक्रो से। सिंपल। चलो, द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज डिस्कसिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एरियाज किसके अंदर आएंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हो ना, जो कंट्री के बाहर से पैसा आ रहा है जा रहा है, जो गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सब किस में आते हैं? तो ये किसका पार्ट है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सिंपल। विच स्टेटमेंट डिफरेंशिएट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स? कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें अलग कर देती है बिजनेस इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स से? कह रहे हैं ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, नैरो कंसेप्ट देन इकोनॉमिक्स है, या इट इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स है, या इट इज प्रैग्मेटिक इन नेचर। तो देखो इकोनॉमिक्स से अगर हम डिफरेंट करें तो वो बेटा ये है प्रैग्मेटिक, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम सारी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां होती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो इसी एक डिफरेंस की वजह से जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स से डिफरेंशिएट कर जाता है ना। चलो, मिस्टर एक्स हैज बीन गिवन अ टास्क, ये देखो आया हुआ क्वेश्चन जून 24। मिस्टर एक्स हैड गिवन अ टास्क टू सेग्रीगेट द नॉर्मेटिव एंड नॉन नॉर्मेटिव। हमें क्या करना है? हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ दीस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। हमें पता लगानी है। फिर क्वेश्चन इतना घुमा के दिया है, सिंपल मतलब ये है कि हमें नॉर्मेटिव पहचाननी है। तो पहले सीधा वो देख लें, वर्ब है ना। पॉल्यूशन लेवल इज राइजिंग नहीं है। पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी, देखो शुड बी दिख गया, फिर भी सारे देख लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्स रोड पीपल विल बी, गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ मेजर। तो बेटा इन सब में फैक्ट बताया जा रहा है, फर्स्ट में, थर्ड में, लास्ट में बताया जा रहा है फैक्ट कि ये हुआ है तो उससे ये हुआ है। लेकिन सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि शुड बी इंक्रीज, द पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स ऑफ द स्टूडेंट शुड बी इंक्रीज टू 25 पर वीक। तो शुड भी आ गया, इसलिए यानी कि यही मेरी क्या है? नॉर्मेटिव है। सिंपल पहचान लोगे एग्जाम में नॉर्मेटिव, शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, इससे पता लग जाएगी, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। चलो जी, What is the nature of business economics when it is applied branch of economics? कह रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होगा अगर वो अप्लाइड ब्रांच बन जाएगा इकोनॉमिक्स का। तो क्या वो पॉजिटिव होगा, नॉर्मेटिव होगा, न्यूट्रल होगा, ये बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। तो बेटा देखो, अगर हम कह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड ब्रांच बन गया इकोनॉमिक्स की, तो वो दोनों है। क्योंकि आप पहले फैक्ट को स्टडी करोगे, फैक्ट है क्या, तभी आप उसके ऊपर डिसीजन लोगे ना। आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको क्या डिसीजन लेना है, यानी क्या होना चाहिए ये डिसाइड करना है। उससे पहले ये डिसाइड होगा ना कि क्या है, या ये देखा जाएगा कि क्या है। आप पहले देखोगे लोगों की डिमांड क्या है मार्केट में, फिर आप अपने उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस बढ़ाओगे या कम करोगे। कि क्या आप फिर कहोगे कि हाँ यार मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो मुझे प्राइस बढ़ाने चाहिए। तो पहले ये पता लगाया ना कि डिमांड है ज्यादा, तो इसलिए हम कहते हैं इट इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। बढ़िया। चलो, Under pragmatic approach, microeconomics is abstract and purely dash nature and takes dash assumption। देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा है pragmatic approach जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे pragmatic approach तो अपने आप में क्या है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ा टिपिकल कर दी इन्होंने। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब है कि जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो इकोनॉमिक्स की बनाई हुई थ्योरीज को, आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, वो होता है प्रैग्मेटिक अप्रोच। लेकिन यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रैग्मेटिक अप्रोच में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, विच इज थ्योरेटिकल एंड अनरियलिस्टिक। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक की बात नहीं कर रहा, प्रैग्मेटिक तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब ही क्या है प्रैग्मेटिक। लेकिन ये कह रहे हैं अंडर प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो प्रैग्मेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थ्योरेटिकल एंड अनरियलिस्टिक। उसके अलावा मॉड्यूल उठा के देखो बेटा, सेम लैंग्वेज मिलेगी उसके अंदर। मैंने आपको पहले कई बार बोली है बात बच्चों को कि एग्जाम में आपके मॉड्यूल की लाइन से क्वेश्चन उठ के आता है सीधा, ठीक है, तो वही लाइन से उठ के दिखाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। चलो, सारा runs a lemonade stall, her decision making a process involve assessing the demand for a lemonade, pricing strategies, देखो आ गया, and maximizing her profit within the limited scope of her small business। उसने कोई बिजनेस लगाया लेमोनेड का और वो देखना चाहते हैं कि मेरे को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करे। विच लेवल ऑफ इकोनॉमी डज सारा's लेमोनेड स्टॉल रिप्रेजेंट, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। तो किस लेवल की बात हो रही है बेटा, माइक्रो, छोटा सा एक स्टॉल है अपना, उसके बारे में वो सोच रही है कि मैं लिमिटेड चीजों में कैसे डील करूं। पूरी इकोनॉमी की तो बात हो नहीं रही ना, पूरे कंट्री के रिसोर्सेज उसने छेड़ दें, वो अपने स्टॉल के रिसोर्सेज के बारे में बात कर रही है। तो इंडिविजुअल की स्टडी है, इसलिए माइक्रो। सिंपल।
चलो, डैश रोट एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज। हो, ये तो हमारे कौन है, एक ही भाई साहब है जिन्होंने सब लिखा था। वो कौन थे? एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इन्होंने लिखी थी बुक विच इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी वो भी वेल्थ डेफिनेशन दी थी, आया हुआ है। मतलब उनका कंसर्न क्या था कि वेल्थ अगर इकोनॉमिक इंक्रीज हो रही है, अगर वेल्थ बढ़ रही है तो वो इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है ना। वही इकोनॉमिक्स है कि जहां पर वेल्थ बढ़ाई जाए। चलो जी, द वर्ड इकोनॉमिक्स ओज इट ओरिजिन विद द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया। मैंने बताया था ओकिनोमिया, विच मीन्स, अब यहां पर ओकिनोमिया का मतलब क्या है? तो बेटा ओकिनोमिया का मतलब है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की जगह एग्जाम में मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड भी लिखा सकता है, दोनों सही है। हाउस होल्ड असल में टर्म बनी कहां से थी कि घर के अंदर होता है ना खर्चा, घर को मैनेज करना होता है, घर का बजट, तो वही चीज उसी को ओकिनोमिया नाम दे दिया गया और वो धीरे धीरे इकोनॉमिक्स बन गया, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड है इसका बेसिक इस वर्ड का मतलब, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू, सिंपल सा क्वेश्चन है, जून 2000, पता नहीं क्या पूछा इन्होंने, देखो कह रहा है क्लासिफाइड इनटू व्हाट, माइक्रो एंड मैक्रो। हमने इकोनॉमिक्स को क्या दो ही पार्ट में तो बांटा, एक माइक्रो एक मैक्रो है, इंडिविजुअल की स्टडी और एग्रीगेट की स्टडी, सिंपल है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहा है कौन सा ऐसा है जो इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, यानी जो माइक्रो का ना हो मैक्रो का हो, राइट। तो कंज्यूमर बिहेवियर माइक्रो का है, मार्केट स्ट्रक्चर माइक्रो का है, प्राइसिंग ऑफ फैक्टर सर्विसेज माइक्रो का है, मॉनेटरी पॉलिसी ही एक ऐसा है जो माइक्रो का नहीं है, यानी ये मैक्रो का है। तो इसलिए दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नॉट का क्वेश्चन था, है ना, विच इज नॉट, है ना। नॉट के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो लेवल। चलो जी, इंपैक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ जीडीपी आर स्टडीज एज अ पार्ट ऑफ, ये हमने पहले पढ़ा क्वेश्चन, अभी सेम टाइप का क्वेश्चन उन्होंने लैंग्वेज चेंज करके दोबारा दे दिया। इंपैक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जीडीपी आर स्टडीड एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, मैक्रो। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट किसमें पढ़ते हैं? मैक्रो में ही तो पढ़ते हैं, राइट। चलो, द इंडियाज इंप्लॉयमेंट रेट हैज इंक्रीज्ड इन मार्च 2023 एज कंपेयर टू मार्च 2022। द स्टडी ऑफ दिस एस्पेक्ट कम्स अंडर, क्या बढ़ा? इंडिया का इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ गया मार्च में एज कंपेयर टू दिस। इंप्लॉयमेंट का रेट मतलब क्या? देखो हम इनकम की स्टडी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की है, आउटपुट की है, जनरल प्राइस लेवल की है, सारी किसकी बातें हैं? ये सारी बेटा मैक्रो लेवल की बातें, राइट। तो मैक्रो ही आंसर है इसका, ये भी देखो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है ना। चलो जी, नॉर्मेटिव साइंस सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात। नॉर्मेटिव का सिंपल मतलब क्या है? व्हाट शुड बी, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया। चलो बेटा, ये था आपका चैप्टर 1 का यूनिट 1 के एमसीक्यूज। बने रहो बेटा चैनल के साथ, आगे और एमसीक्यूज सारे चैप्टर सारे यूनिट्स के बढ़िया बढ़िया तरीके से एमसीक्यूज सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, कीप मोटिवेटिंग एंड कीप स्टडिंग बेटा। ऑल द बेस्ट।